क्वेश्चन नंबर 2 करिए भाई, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, संगीत दिया गया, नृत्य दिया गया, आवाज दिया गया। तो देखिए, ये हमारा आवाज हो जाएगा। कौन सा? ये हमारा वेन डायग्राम क्या बनेगा? आवाज का। क्या हो गया? वॉइस का कह सकते हैं, वॉइस कह सकते हैं या आवाज कह सकते हैं। ठीक है जी। और इसके बाद देखिए, इसके अंदर क्या आ जाएगा? तो इसके अंदर आ जाएगा आपका संगीत आ जाएगा। संगीत इसके अंदर ही आ जाएगा। संगीत क्या भाई आ जाएगा? संगीत इसके अंदर अंदर ही आ जाएगा। ये आपका वॉइस यानी आवाज का हो जाएगा डायग्राम। इसके बाद संगीत इसके अंदर ही आएगा। आएगा ना? फिर इसके बाद जो नृत्य होता है, नृत्य आपका अलग हो जाएगा। नृत्य का वेन डायग्राम अलग हो जाना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आई होप, मुझे उम्मीद है आप लोग इस क्वेश्चन को भी समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, और ये मैथ का क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट करते हैं। मैथ को छोड़ते हैं, पहले रीजनिंग करते हैं, मैथ को बाद में करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पहले करेंगे रीजनिंग, इसके बाद मैथ मत करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 सारे स्टूडेंट करेंगे। उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर प्रस्तापित करेगी। बताओ भाई। 2 दिया गया और इसके बाद क्या दिया गया है? 14 दिया गया, इसके बाद 70 दिया गया और 210 दिया गया। बताओ इसके बाद नेक्स्ट यानी क्वेश्चन मार्क की जगह फिल करना है आप लोगों को। बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर है 3 और सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। और हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। सिंगर जी आ गए। सिंगर जी गुड इवनिंग, रोहित जी कह रहे हैं। सिंगर जी, आप अपना लिंक भेज दीजिए आज। सिंगर जी आप अपना ग्रुप में यहाँ पे लिंक भेज दीजिए। लिंक भेज दीजिए, सारे स्टूडेंट जुड़ जाएंगे। ठीक है। सिंगर जी, बड़ोजरा गुजरात में लाइव प्रोग्राम का है। हाँ जी, सभी लोग आएंगे आज आपके लाइव सेशन में। आपने ग्रुप ग्रुप बनाया है कल, ठीक है, तो उस ग्रुप में भेज देना लिंक। सिंगर जी आपने ग्रुप बना लिया है क्या? बताओ भाई सिंगर जी पहले। बताओ भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिए भाई। कुट जी, कुट कुन क्या दे रही हैं? सी दे रही हैं कुट किन जी। सी दे रहे हैं। 210 210। चलिए भाई देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, 2 दिया गया, 2 के बाद 14 दिया गया। देखिए 2 से 14 कैसे आ सकता है? मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे किसका? 7। 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 14 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ फिर हमको कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5। और इसके बाद यहाँ पर हमको कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 7 त्रिक 21 यानी 3 का करना पड़ेगा, 3 का। अब देखेंगे भाई, तो देखिए 7 से 5 हुआ यानी क्या हुआ? -2 हो गया। -2 हो गया। 5 से 3 क्या हुआ है भाई? -2 हुआ है। और इसके बाद -2 कर देंगे। 3 से -2 करेंगे तो हमको मिलेगा क्या? 1। क्या भाई मिलेगा? 1। 1 का मल्टीप्लाई करना चाहिए। किसका? 1 का मल्टीप्लाई होना चाहिए। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा भाई? 210 ही मिलेगा। 210 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 का तो हमको 210 मिलेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि नीरज सिंह जी ने सबसे फास्ट आंसर किया था, सबसे फर्स्ट नंबर पे। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे सारे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या दिया गया? विकल्पों में उस संख्या का चयन करना है जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर प्रस्तापित करेगी। 2 दिया गया, 4 दिया गया, 5 दिया गया, 11 दिया गया, 20 दिया गया, इसके बाद 36 दिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताओ भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहने वाला है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपका पूछा गया, एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। बताओ भाई। और शिवम रॉय जी आ चुके हैं हमारे साथ। शिवम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मानपूर्ण क्लासेस में। सर मैं भी ग्रुप में नहीं है। तो शिवम रॉय जी आप भी अपना नंबर भेज दीजिए, अपना नंबर भेज दीजिए, आप भी ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। और विनोद जी को भी कर दीजिए भाई। विनोद जी अपना नंबर सेंड कर दीजिए। सिंगर जी आप सभी को ऐड कर लेना। विनोद जी आप अपना नंबर भेज दीजिए। शिवम रॉय आप अपना भेज दीजिए। गुड क्वीन, यस किसका ग्रुप है? देखिए गुड क्वीन जी, ये ग्रुप है, सिंगर जी बना रहे अपना ग्रुप। तो ये इस ग्रुप में इंफॉर्मेशन जो रहा करेगी वो दे दिया जाया करेगा। और इसमें आज के ग्रुप में आपको मिलेगा लाइव सेशन देखने को।
और शिवम रोय जी ने भी नंबर अपना भेज दिया है। कर लीजिए भाई, जो भी एडमिन है वो जोड़ दीजिए भाई। चलिए क्वेश्चन भी करते जाइए, इधर अपना अपना नंबर भी भेजते जाइए और सभी लोग ऐड हो जाएंगे। आज को आपको लाइव सेशन में देखने को मिलेगा सिंगर जी का प्रोग्राम, जो कि 3.5 लाख 4 लाख फॉलोवर्स हैं सिंगर जी के। ठीक है, गुजरात में इनका आज प्रोग्राम है, तो देखने को मिलेगा सभी। तो चलिए क्वेश्चन करिए भाई। 2 से 4 है, 2 से 4 देखिए कैसे जा सकते हैं, बताओ भाई। 2 से 4 जाएंगे तो हमको वो +B2 करना पड़ जाएगा। और हमको देखिए 4 से 5 +1 करना पड़ेगा, यहाँ 5 दूना 10 मल्टीप्लाई +1। देखिए कुछ समझ में आ रहा है, बताओ भाई। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों के? बताओ भाई इसमें क्या समझ में आ रहा है? +2 कर सकते हैं, +1 कर सकते हैं, प्लस क्या कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं, प्लस क्या कर सकते हैं, +9 कर सकते हैं, 9 और प्लस क्या कर सकते हैं। ये कुछ समझ में आ रहा है? +2 हो रहा, कहीं +1 हो रहा, +6 हो रहा, यानी ये लॉजिक मेरा फेल है, प्लस वाला फेल है। और इसके बाद देखिए मल्टीप्लाई वाला देख लीजिए, मल्टीप्लाई वाला क्या अप्लाई हो जाएगा? तो मल्टीप्लाई वाला भी अप्लाई नहीं होगा। 2 2 4 और 4 दूनी 8 होगा, तो नहीं, 5 दूना 10 नहीं। बताओ भाई क्या लॉजिक लगा रहे हैं आप लोग? लगाओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताओ भाई इस क्वेश्चन को करके बताओ। नीरज सिंह जी इस क्वेश्चन को कर दिया तो समझ जाएंगे, हाँ आपकी तैयारी बहुत ही जबरदस्त है। बताओ भाई, देखते हैं इस क्वेश्चन का कौन सबसे पहले आंसर देता है। बताओ भाई। सर आप भी ऐड हो जाइए ग्रुप में। हाँ, मेरा भी नंबर लिख लीजिए, मैं भी अपना नंबर भेज देता हूँ। किसने बनाया उसमें लिख के बताओ भाई, किसने बनाया? अपना नाम भेजो, किसने ग्रुप बनाया है। मेरा फ़ोन पापा के पास रहता है, पूरा दिन शाम को मिलता है। कोई बात नहीं कुटकुन जी, आज नाइट में है प्रोग्राम, आज देख लेना। और देखिए सिंगर जी कह रहे अंधेरे को हटाने में वक्त बर्बाद मत करिए, बल्कि दिए को जलाने में वक्त लगाएं, दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, खुद को ऊंचा उठाने में लगाएं। ये बात बिल्कुल राइट है। देखिए, अपने आप को ऊंचा उठाइए, दूसरे को उसमें बर्बाद नहीं करिए कि दूसरा हमें किस निगाह से देख रहा है, तो उसकी निगाहों से कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, दिव्यांशु जी आ चुके, सारे स्टूडेंटों के बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मानपुरा क्लासेस में। आप लोगों की संख्या जब ज़्यादा रहती है बहुत अच्छा लगता है। इस क्वेश्चन को जो स्टूडेंट करेगा हम उसको समझेंगे कि हाँ बहुत ही ज़बरदस्त तैयारी है। बताओ भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर कविता जी आ चुकी है हमारे साथ। कविता विश्वास, कविता विश्वास बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मानपुरा क्लासेस में। कविता जी सी दे रही हैं और सिंगर जी कह रहे हैं मैंने बनाया। चलिए भाई सिंगर जी मेरा भी नंबर नोट कर लीजिए, मेरा नंबर कर लीजिए नोट। ये देखिए इस व्हाट्सएप नंबर है ये, कॉलिंग वाला नंबर नहीं है। 98 है, 072 है, इसके बाद 45 है, और इसके बाद 77 है, और इसके बाद 5 है। ठीक है सिंगर जी, इस नंबर को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में ऐड कर लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। व्हाट्सएप कॉलिंग कॉलिंग नहीं होगी इस पे, व्हाट्सएप नंबर लगेगा। ठीक है, व्हाट्सएप लगाएंगे लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन देख लीजिए भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए भाई क्या है, सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। 2 दिया गया, 4 दिया गया, 5 दिया गया, 11 दिया गया, और 20 दिया गया, और इसके बाद 36 दिया गया। देखिए भाई यहाँ पे हमको फिल करना है क्वेश्चन मार्क की। देखिए कैसे कैसे क्या इसमें लॉजिक अप्लाई हो रहा, बहुत ही अच्छा लॉजिक इसमें लग रहा है। देखिए भाई, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 3 संख्याओं को ऐड करेंगे। 3 संख्याओं को ऐड करिए तो कितना हो जाएगा, 4 2 6, 6 5 11, यानी हमको 11 प्राप्त हो जाएगा, अगली संख्या। ठीक है, फिर इसके बाद 3 संख्याओं को फिर ऐड करिए, इन तीनों को ऐड करिए। इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 11 5 कितना हो जाएगा, 16, 16 4 20, यानी हमको आगे की संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, फिर आप देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे तो हमको 3 संख्या फिर जोड़ना है। देखिए हम कौन कौन जोड़ चुके हैं, ये यहाँ तक जोड़ चुके हैं, यहाँ तक जोड़। अब हमको कौन सी जोड़ना, ये वाली जोड़ना। इसमें हम कलर चेंज कर देते हैं एक बार। देखिए भाई, अब देखिए हमको 3 फिर जोड़ना है, यहाँ से जोड़ेंगे तो देखिए 20 और 11 कितना हो जाएगा, तो 20 11 31, 31 और 5 कितना हो जाएगा भाई, 36 हो जाएगा, यानी हमें अगली संख्या फिर प्राप्त हो गई है। अब देखिए हमको फिर 3 जोड़ना है। अब देखिए यहाँ से 11 और 20 और 36 जोड़ दीजिए, 11 20 36 जोड़ेंगे क्या मिलेगा भाई, 30 20 50 हो जाएगा, 50 10 40 50 और 10 60 हो जाएगा, 60 और 1 61 और 6 67 हो जाएगा,
यानी 67 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 67 राइट आंसर होना चाहिए। 67 जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया? ऑप्शन नंबर सी सी में। देखिए बताओ भाई कितना इम्पोर्टेंट लॉजिक था, और ऐसा लॉजिक आपने शायद आज देखा हो क्या? बताओ भाई, तीन तीन जोड़ा जा रहा है, आगे की संख्या प्राप्त हो रही है। तीन पहले जोड़ा, आगे की संख्या मिली, फिर तीन जोड़ा, फिर हमको आगे की संख्या मिली, फिर तीन जोड़ा आगे की संख्या, यानी थ्री थ्री एड किया जा रहा है। चलिए भाई, शिवम रोज सी 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 दे रहा है। कविता विश्वास जी ने भी अपना वो भेज दिया, मोबाइल नंबर ऐड कर लीजिए कविता विश्वास का। इसी काफी स्टूडेंट ने दे दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बताओ भाई, हमारे साथ राज मल्होत्रा भी जुड़े हुए हैं। हेलो कह रहे हैं राज मल्होत्रा जी, कह रहे हैं राम राम गुरु जी, राम राम भैया जी, प्रणाम भैया जी आपको। सभी नंबर भेजो, सभी लोग नंबर भेज दीजिए। सिंगर जी सभी का नंबर ऐड कर रहे हैं। आज लाइव प्रोग्राम दिखाया जाएगा सभी को। हाँ, तू क्विट मत, ज्वाइन कर ग्रुप, रहने दो समझी। अरे भाई रोहित जी, क्यों निगेटिव मैसेज कर रहे हो भाई? चलिए भाई, जिसकी इच्छा हो वो ज्वाइन कर सकता है, जिसकी नहीं इच्छा है वो नहीं ज्वाइन कर सकता। ठीक है, किसी की कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जिसको देखना हो लाइव प्रोग्राम सिंगर जी का तो वो देख सकता है भाई। ठीक है, एक मानवता के नाते हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और कोई ऐसा भी नहीं, कोई वैसा प्रोग्राम है, अच्छा प्रोग्राम है तब मैंने सजेस्ट कर दिया, नहीं तो हम क्यों सजेस्ट करते? ठीक है, सिंगर जी कोई ये भी नहीं कि मेरे घर के हैं कि हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। चलिए भाई, क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। बताओ भाई, पेन को 755 बनाया गया, ठीक उसी प्रकार फोक को निकालना है, क्वेश्चन मार्क कीजिए, फिल करना है। बताओ भाई क्या राइट आंसर रहने वाला? क्वेश्चन नंबर होगा फिफ्थ होगा, फिफ्थ या सिक्स को कोई भी हो, डाल लीजिए, फिफ्थ डाल लीजिए। फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ डाल लीजिए। सर उसका पापा डांट रहा है। रोहित कुमार कह रहे सर उसके पापा डांट रहे हैं। क्यों डांटेंगे भाई? डांट रहे हैं तो नहीं ज्वाइन करो, और क्यों डांटेंगे ऐसे काम में भाई? तेज भाई कर दिए। चलिए, कोई जबरदस्ती नहीं है, करो करो, राइट बात है। चलिए क्वेश्चन करो भाई, 5 का डी। देखिए नीरज सिंह जी दे रहे हैं, नीरज सिंह जी डी दे रहे हैं, डी। चलिए देखते हैं भाई कौन सा आंसर है कौन सा नहीं आंसर। देखिए पेन, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, अल्फ़ाबेट की क्या प्लेस वैल्यू रखते हैं। देखिए पी की क्या होती है? 16 होती है, ई की होती है 5, और एन की क्या होती है भाई बताओ? 13 होती है क्या? हाँ 13 होती है। ठीक है, अब देखिए इसको क्या किया गया, इन दोनों को सम किया गया। 1 और +6, 1 + 6 किया गया है, इन दोनों को जोड़ दिया गया तो 7 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा भाई? ये 5 का 5 ही रहेगा। और ये कितना हो जाएगा भाई? 13। एम का होता है 13, एन का होता है 14, एम का 14 होता है। एम का कितना होता है भाई? 14 होता है। तो 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5। देखिए जो कि हमको दिया गया है 755। यही लॉजिक यहाँ भी अप्लाई कर दीजिए। क्या है? 6 है, 15 है, और इसके बाद क्या है? 7 है। ठीक है, ये आपका 6 का 6 रहेगा, ये आपका दोनों प्लस हो जाएगा, ये आपका 6 रहेगा, ये आपका 7 रहेगा। ठीक है, ये आपका 7 हो जाएगा। राइट आंसर क्या रहेगा? 667, ऑप्शन नंबर डी, जो कि नीरज सिंह जी ने सबसे फास्ट यानी पहले आंसर दिया था। 667 यानी 667 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बताओ भाई, अब आपका मैथ भी आ गया है, मैथ का क्वेश्चन करेंगे। चलिए अब देखते जाएंगे आगे कौन कौन जो भी क्वेश्चन मिलेंगे करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर है 6। बताओ भाई, बताओ भाई, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आ गया है। 2 अंकों की एक संख्या है, के अंकों का योग है 10। यदि अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या में 54 की कमी आ रही है। तो नई संख्या आपको ज्ञात करना है। 2 अंकों की एक संख्या है, अंकों का योग करेंगे तो 10 मिलेगा। यदि अंक को आपस में रिवर्स किया जाएगा तो संख्या में 54 की कमी आ जाती है। तो आपको नई संख्या ज्ञात करना है, नई संख्या बताना है कौन सी हो जाएगी। बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 6। और क्वीन को डी दे रहे हैं, 5 का डी। सिंगर जी दे रहे हैं 5, 5 हो गया 6, 5 6 करिए भाई, 6, क्वेश्चन नंबर 6। बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 6 क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 6 क्या रहेगा?
क्वेश्चन नंबर 6 बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 करो भाई। बताओ भाई। गुड कौन D5 ई। ओहो। राधे राधे सर कह रहे हैं शिवम गुप्ता जी। अभी ये आए हैं, जब क्लास देखिए कितना चल चुकी है, 8:30 बज गया है, अब ये आए हैं, इनको अब पता हुआ है। क्लास का इनका टाइम टेबल ही नहीं पता है, कितने बजे होती है क्लास, कितने बजे नहीं। देखिए, चलिए भाई, क्वेश्चन करिए। दो अंकों की एक संख्या अंकों का योग करने पर हमको मिलता है 10। यदि x और y मान लें संख्या को, तो हमको थोड़ा दिक्कत होगी, यानी परेशानी होगी। इस क्वेश्चन को लगाएंगे ऑप्शन से, ऑप्शन से लगाएंगे, बहुत फास्ट लगेगा। कैसे, देखिए। दो अंकों की संख्या है, यानी सबसे पहले लेते हैं ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए लेते हैं, यानी 73। देखिए, इन दोनों को करेंगे ऐड, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमको 10 मिलेगा, यानी राइट बात है, ठीक है। दो अंकों का योग क्या हो रहा है, 10। यदि अंक को आपस में रिवर्स किया जाता है, बदल दिया जाता है, रिवर्स किया जाता है, तो देखिए इसको रिवर्स कर रहे हैं, तो ये 3 आपका इधर आ गया, 7 आपका इधर आ गया, ठीक है। 7 आपका इधर आ गया। अब क्या होता है, जब आपस में बदल दिए जाते हैं तो 54 की कमी आ रही है। तो देखिए, 73 से 37 घटाइए भाई। 73 से 37 घटाएंगे तो हमको क्या 54 की कमी नजर आ जाएगी। देखिए, 13 में से 7 जाएगा तो 6 बचेगा, और 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 में से 3 जाएगा 3, यानी 36 की कमी हो रही। यानी ये आपका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए हमने चेक किया तो नहीं होगा, ठीक है। 54 की कमी आना चाहिए। अब देखिए ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 यानी वी देखेंगे 28, 28 देखेंगे, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 + 8 कितना होता है भाई, 10। पहली कंडीशन सेटिफाई है, लेकिन दूसरी कंडीशन सेटिफाई करके देखते हैं। देखिए, इसको रिवर्स किया, रिवर्स करेंगे, ये 8 आपका इधर आ जाएगा, 2 आपका इधर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या 54 की कमी हो रही है, तो देखिए 28 से 82 घटाइए। 28 से 82 या 82 से 28 घटा लीजिए। 82 से 28 घटा देंगे तो 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा, और यहाँ हो जाएगा 7। 7 में से जो 2 जाएगा तो 5, 54। देखिए 54 आ रहा है। लेकिन यहाँ थोड़ा ध्यान देने वाली बात तो ये है कि देखिए क्या कहा गया, क्वेश्चन में कहा गया जब संख्या को पलटते हैं, आपस में बदलते हैं, तो 54 की कमी आ जाती है। तो 28 से 82 घटाएंगे, तो यहाँ देखिए 28 से 82 घटता नहीं है, यहाँ 28 से प्लस किया जा रहा है, यानी जोड़ा जा रहा है, तब हमारा 54, 54 हमारा इसमें जोड़ा जा रहा है, तो हमको तो माइनस करके देखना है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं रहेगा, ठीक है। 54 की कमी आती है, और यहाँ तो प्लस हो रहा है, यहाँ प्लस हो रहा है, लेकिन हमको देखना है कमी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 भी कट गया। ऑप्शन नंबर 3 चेक करिए, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 और 82 लीजिए, 82 लेंगे। देखिए 82 ले लिया, 8 और प्लस 2, यानी पहली कंडीशन जो है सेटिस्फाई है। दूसरी कंडीशन देखिए, इसको रिवर्स करेंगे, रिवर्स करेंगे, ये 2 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। अब देखिए भाई, और 82 से अब देखिए 28 घटाइए, 82 से 28 घटाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको 54 मिलेगा। देखिए हमको 54 मिल जाएगा, सॉरी 54 मिलेगा, ठीक है, 54 मिल जाएगा। सही लिख दीजिए। देखिए 82 से 28 जाएगा तो हमको 54 मिल जाएगा, मिल जाएगा ना। तो देखिए यानी यहाँ 54 की कमी हो रही है। अब यहाँ पर ध्यान ये देना है, आपका आंसर 82 नहीं हो जाएगा। जल्दी जल्दी में आप क्या करेंगे, 82 दे देंगे आंसर। लेकिन यहाँ ये भी देखना है कि नई संख्या ज्ञात करना है, नई संख्या आपको ज्ञात करना है। नई संख्या कौन सी हो जाएगी, तो नई संख्या आपकी 28 हो जाएगी। कौन सी नई संख्या, 28 हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नई संख्या हमको क्या मिली, रिवर्स करने पर संख्या कौन सी मिली, 28 मिली, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 82 नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन को समझ गए होंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बताओ भाई। आज के क्वेश्चन है थोड़ा मॉडरेट लेवल के हैं, और सभी स्टूडेंट करेंगे। उस विकल्प का चयन करना है जो आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर प्रस्तापित करेगी। बताओ भाई, इस चिन्ह पर कौन सी संख्या आएगी प्रश्न चिन्ह के जगह, बताओ भाई। देखिए बताओ, क्वेश्चन का राइट आंसर सारे स्टूडेंट करने का प्रयास करेंगे। देखिए ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो सबसे पहले हमको देखना होता है कि छोटे छोटे नंबरों से हमको बनाना होता है एक बड़ा नंबर,
छोटे छोटे नंबरों से क्या बनाना होता है, एक हमको बड़ा नंबर बनाना होता है। छोटे छोटे नंबरों से क्या बनाना होता है, एक बड़ा नंबर बनाना होता है। तो देखिए, छोटा नंबर और छोटा नंबर, हमको एक बड़ा नंबर नीचे मिल रहा है। छोटा नंबर, हमको एक बड़ा नंबर नीचे मिल रहा है। यानी हमारा लॉजिक पकड़ में आ गया। कितना हमको समझ में आ गया, हमको समझ में ये आ गया है कि इन तीनों का कुछ भी करें, ऐड करें या सम करें या माइनस सब्ट्रैक्टिंग कुछ भी करें, हमको ये बनाना है। ठीक है, हमको ये नीचे वाला बनाना है। ये बात हम लोग समझ गए हैं। ठीक है, हमको क्या करना है, इन तीनों का कुछ भी करें, हमको 30 लाना है। इन दोनों का कुछ भी करें, तोड़े मरोड़े कुछ भी करें, हमको 28 लाना है। यहाँ भी हमको 25 लाना है। चलिए भाई, देखिए, क्वेश्चन में इतना समझ गए कि इसको लगाना कैसे है, तो आप लोग 50% तो सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अब आपको ये तो पता हुआ कि कहाँ पे हमें कैसे फिल करना है। कुछ बच्चे सोचते होंगे कि 7 देखना है हमको, इन दोनों का देखेंगे फिर 7 देखेंगे, इन दोनों का देखेंगे तो 2 निकालेंगे, तो निकालते रहेंगे तो नहीं पता चल पाएगा। ठीक है, पता होना चाहिए एक दो छोटे नंबरों या 3 छोटे नंबरों से हमें एक बड़े नंबर पर पहुंचना होता है, तो हमको ऐसे लगाना है। ठीक है, चलिए भाई देखिए, क्वेश्चन देखेंगे। क्या हमको 30 लाना है भाई, कैसे ला सकते हैं, तो देखिए कितना हो जाएगा भाई, 6 त्रिक 18, 18 10 कितना होता है, तो ज़्यादा हाँ हो जाएगा, 18 10 28 हो जाएगा, नहीं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, देखिए भाई, यहाँ एक लॉजिक हमें ये समझ में आया, 6 माइनस यदि हम 3 करें तो हमको 3 मिला। ठीक है, और 3 में यदि हम क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें 10 की, तो हमको 30 मिल जाएगा। देखिए क्या किया, यहाँ मैंने क्या किया, माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद इसको कर दिया है मल्टीप्लाई में, तो हमको 30 मिल गया है। ठीक, राइट। यहाँ भी माइनस कर देंगे, यहाँ इसको माइनस करेंगे, 9 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा भाई, 4। कितना बचेगा, 4। 4 बचेगा, 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे 7 की। 4 की मल्टीप्लाई भाई 7 में कर देंगे, 7 चौक 28 मिल गया। यानी अब देखिए, यहाँ भी माइनस कर दीजिए, यहाँ माइनस करेंगे 7 में से 2 जाएगा तो 5 बच जाएगा। क्या बचेगा, 5। अब 5 में कितने मल्टीप्लाई कर दें जो हमें 25 मिल जाए। 5 में हम क्या मल्टीप्लाई करें जो हमको 25 मिले, तो देखिए 5 में 5 का ही मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमको 25 मिल जाएगा। यानी हमारा 5 राइट आंसर हो जाएगा। क्या भाई हो जाएगा, 5। ठीक है, 5 में मल्टीप्लाई 5 का करना पड़ेगा, हमको 25 मिल जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। आई होप, मुझे उम्मीद है आप लोग इस क्वेश्चन को भी समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई, और मैथ का क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन नंबर है 8 डाल लीजिए, 8 होगा 9 होगा, कुछ भी हो, 8 डाल लीजिए आप लोग। 8, राखी है, एक लड़की है, बहुत सुंदर लड़की है भाई, राखी और मोहन। राखी है और एक मोहन है, और राखी ने मोहन से 12 अंक अधिक अंक प्राप्त किए हैं। यदि राखी ने पूर्णांक में 200 में से 54 अंक प्राप्त किए हैं, तो 54% अंक प्राप्त किए हैं, तो मोहन ने कितने अंक प्राप्त किए, ये बताना है। बताओ भाई, राखी ने मोहन से 12 अंक अधिक प्राप्त किए हैं। ठीक है, और यदि राखी ने पूर्णांक 200 का है, पूर्णांक क्या दिया गया, 200 का, और जिसमें से उसने 54% अंक प्राप्त किए हैं, 54% उसको अंक मिले हैं, तो मोहन ने कितने अंक प्राप्त किए, ये आपको बताना है। बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 8। और हमारे साथ कितने स्टूडेंट जुड़े हैं इस समय, हमारे साथ जुड़े हैं 20 स्टूडेंट। बताओ भाई, और शिवम गुप्ता जी क्या भेज रहे हैं, सर क्या भेज रहे हैं, बताओ भाई क्या भेज रहे हैं। कह रहे हैं सर आपने बहुत अच्छा समझाया, हाँ ऐसे ही समझाया, आपको समझ में आना चाहिए सर, ऑप्शन बी होगा। और राम जी आ चुके हैं, राधे राधे कर रहे हैं। राम जी बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मानपूर्ण क्लासेस में। चलिए भाई, क्वेश्चन 8 का 96 दे रहे हैं, 96 दे रहे हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए भाई, क्वेश्चन देखेंगे तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, राखी ने मोहन से 12 अंक अधिक अंक प्राप्त किए हैं भाई। देखिए, और राखी को 200 का पूर्णांक था, इसमें से राखी को कितना मिला है, 54% अंक मिला है, यानी 54%। और क्या हो जाएगा, नीचे 100 हो जाएगा, इसका निकालेंगे पहले 200 का, इसको कितना मिला है, राखी को कितना मिला अंक। ठीक है, तो राखी को कितना अंक मिला है भाई, 0 से 0 कटा, क्या हो जाएगा, 54 दूना कितना होता है भाई, 108। 200 में से 108 मिला है राखी को, 108 अंक राखी को मिला है। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि राखी ने मोहन से 12 अंक अधिक प्राप्त किए हैं। राखी ने मोहन से 12 अंक अधिक प्राप्त किए हैं,
तो राखी के जो हैं ये 108 नंबर हैं वो 12 अंक अधिक हैं और मोहन के यानी 12 अंक कम होंगे, तो माइनस कर दीजिए इससे 12 अंक मोहन के कम कर दीजिए। तो देखिए 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा और यहाँ आपका 10 में से 1 जाएगा 96, यानी मोहन को कितना मिला होगा, मोहन को 96 अंक मिला होगा। 96 राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आई होप, मुझे उम्मीद है आप लोग इस क्वेश्चन को समझे होंगे। बताओ भाई, कोई भी प्रॉब्लम हो, बताओ भाई कुछ भी, किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होना चाहिए, बताओ भाई। राखी को 200 में से 54 अंक मिला है, तो 200 का 54% ही निकाला ना, 200 का 54% निकाला, 108 आ गया। 108, 200 में से 108 राखी को मिल गया है। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है राखी ने मोहन से 12 अंक अधिक प्राप्त किए हैं, तो देखिए 12 अंक अधिक हैं तो माइनस कर दीजिए, तो 96 उसको मिला होगा, 96 मोहन को मिला होगा। लड़के वैसे भी थोड़े कमज़ोर होते हैं, लड़कियां होशियार होती हैं, इसीलिए देखिए 12 अंक अधिक प्राप्त कर गई है और मोहन देखिए पीछे रह गए हैं। तो लड़कियां पढ़ने में होशियार होती हैं, लड़के थोड़े गद्दार होते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, इधर उधर चक्कर लगाते रहते हैं। चलिए क्वेश्चन करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 10, 9 10 होगा, जो भी हो 9 डाल लीजिए। इस अंक, बताओ भाई, इस संख्या का चयन करना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, जो निम्नलिखित प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी, बताओ भाई। 20 दिया गया, 20 दो बार दिया गया, 20 इसके बाद 22 दिया गया, इसके बाद 66 दिया गया, इसके बाद 70 दिया गया। बताओ भाई, इसके बाद क्वेश्चन मार्क की जगह फिल करना है, बताओ क्या राइट आंसर रहने वाला है। बताओ भाई, एक बार आप लोगों को कमेंट देख लेते हैं, क्या आप लोगों के कमेंट्स कह रहे हैं। नीरज 96 राइट, 96। शिवम गुप्ता जी क्या करे सर, समझ में आ गया है, हाँ समझ में आना चाहिए भाई, इतनी मेहनत से समझा रहा हूँ, समझ में नहीं आएगा फिर क्या होगा। 350, नीरज सिंह सबसे फास्ट आंसर कर, नीरज सिंह 350। सिंगर जी, हम चक्कर लगाने वालों में नहीं है, अब विनोद जी कह रहे हैं हम चक्कर लगाने वालों में नहीं है, तो आंसर करिए भाई विनोद जी, आंसर करिए तब तो हम समझें। देखिए कुछ लड़के होते हैं चक्कर लगाते रहते हैं, लड़कियों के पीछे पीछे चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन उनका कुछ होने वाला नहीं है, लड़कियां घुमाती रहती हैं। ठीक है, सभी लड़कों को घुमाएंगी, इधर उधर घुमाती रहती हैं, लास्ट में रिजल्ट आता है तब जीरो आ जाता है। ठीक, फिर लड़कियां बाद में क्या कहती हैं, बाबू तुम्हारा नंबर तो जीरो आया, तुमको मैं छोड़ दूंगी, ऐसे ही लड़कियां छोड़ देती हैं। फिर समझो बात को, समझे, बात को समझा करो। चलिए क्वेश्चन करिए भाई। 20 दिया गया, इसके बाद फिर 20 दिया गया, इसके बाद 22 दिया गया, इसके बाद 66 दिया गया, इसके बाद 70 दिया गया, इसके बाद क्वेश्चन मार्क की जगह फिल करना है। बताओ भाई, अभी और एक अच्छी बात बताएंगे तुम लोगों को लड़कियों से संबंधित। देखिए भाई कैसे क्या हो रहा है, बताओ भाई क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई 1 का कर सकते हैं, और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो +2 क्या कर सकते हैं, बताओ भाई, +2 कर सकते हैं ना। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 66 पर जाना है भाई, तो मल्टीप्लाई 3 का कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ से यहाँ पर जाना है 70 पर, 66 से कहाँ जाना है, 70 पे जाना है, तो +4 कर सकते हैं ना, राइट है एकदम। देखिए 1 2 3 4 5 आना चाहिए, 1 2 3 4 5 आना चाहिए, देखिए मैंने 5 कर दिया। अब बताओ प्लस आना चाहिए या मल्टीप्लाई आना चाहिए, तो यहाँ से देखिए सबसे पहले मल्टीप्लाई किया, इसके बाद प्लस किया, फिर मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस किया। अब क्या आना चाहिए भाई, मल्टीप्लाई आना चाहिए, क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई। 70 में मल्टीप्लाई 5 का ठोक दीजिए, 70 का मल्टीप्लाई 5 में ठोकेंगे तो क्या आएगा भाई, 7×5 यानी 350 आएगा, 350 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप, मुझे उम्मीद है आप लोग इस क्वेश्चन को भी समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर है 10 होगा, 11 होगा, जो भी हो 10 डाल लीजिए। उस विकल्प का चयन करना है जो आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर प्रस्तापित करेगी, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर प्रस्तापित करिए, यानी यहाँ पर आपको फिल करना है। बताओ भाई क्या राइट आंसर रहने वाला है, बताओ भाई क्या राइट आंसर रहेगा। 2 3 6 20 भी ऐसा क्वेश्चन बताया था आपको। देखिए क्या बताया था, अभी अभी आपको बताया था, दो दो या तीन छोटे नंबरों से एक बड़ा नंबर ले लीजिए। क्या, 3 है, छोटा अंक है, बड़ा नंबर आ गया, 3 है, छोटा अंक है, बड़ा नंबर यहाँ फिल करना होगा, यानी हमको इनको प्लस माइनस कुछ भी करें, इन तीनों को प्लस माइनस करें
हमको ले आना है 20, यहाँ पर प्लस माइनस मल्टीप्लाई कुछ भी करो, हमको ले आना है 46। ठीक उसी प्रकार हमको यहाँ लॉजिक अप्लाई कर देना है। बताओ भाई, अब आप लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब तो क्वेश्चन को लगा के बताओ भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, बताओ। बताओ भाई, एक बार आपके कमेंट देखते हैं कौन आंसर करता है। राइट आंसर डी होगा सर। मैं भी, लोग पढ़ने नहीं आते हैं ज़्यादा। नहीं, मेरे मेरी क्या दिख रहे हो, मेरी भी लोग, मेरे में भी लोग पढ़ने नहीं आते, बातें ज़्यादा करते हैं। हाँ, बातें बहुत करते हैं। ये अब नहीं चक्कर, अब नहीं लगाते चक्कर सर, जिस प्यार को किया उसे शादी किया है। हाँ, ऐसा होना चाहिए, जिससे प्यार करो उससे शादी भी करो। ये बात बहुत अच्छी लगती है। जिससे प्यार करो उससे शादी भी करिए, ऐसा नहीं होता है कि प्यार कहीं और शादी कहीं और, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए भाई, क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन बताओ भाई इसका। तो देखिए भाई, क्या करना है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा भाई, बताओ। कोई है स्टूडेंट बता सकता है? 6 3 18 करो भाई, 6 3 18 करो, 6 3 18 करो, +2 करो, +2 करो, ठीक है। 7 छंग 42 करो, मल्टीप्लाई करो, +4 कर दो, ठीक है। यहाँ भी यही लॉजिक लगा दीजिए भाई, 46 प्राप्त होगा। देखिए, 7 छंग 42, 4 46, 6 3 18, 18 2 20। अब यहाँ भी हमको यही कर देना है। 5 अट्ठे कितना होता है भाई, मल्टीप्लाई कर दिया, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा। और इसको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, इसको +3 कर देंगे, 40 और 3 कितना हो जाएगा भाई, 43 हो जाएगा। क्या भाई, 43 राइट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। आई होप, मुझे उम्मीद है आप लोग इस क्वेश्चन को भी समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर जो भी हो, 11 है, 12 है, जो भी है 11 डालता हूँ। 11 है, एक व्यक्ति की आय है और व्यय का अनुपात दिया गया है, आय एंड व्यय का अनुपात दिया गया है। यदि उस व्यक्ति की आय दी गई है 27,000, तो उसकी मासिक बचत, तो उसकी बचत राशि ज्ञात करना है। बताओ भाई, रुपया तो बहुत कमाता है ये इंसान, 27,000 रुपये कमा रहा है, लेकिन अब देखिए बचा कितना रहा है 27,000 में। पता नहीं कहाँ कहाँ खर्च कर रहा होगा। देखिए, बहुत रुपया कमा रहा, 27,000 रुपया थोड़ा नहीं बहुत है। देखिए अब बचत कितना कर रहा होगा। चलिए भाई, देख लीजिए क्वेश्चन, देखिए। यह बहुत कमाया इस व्यक्ति ने। लोग कहते हैं कमाया मैंने बहुत, लेकिन गमा दिया है पूरा। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, कमाया है तो उसको गमाना नहीं होता। एक व्यक्ति की आय है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आय है और व्यय है भाई, आय है और व्यय है। ये तो सभी को पता होना चाहिए कि आय क्या होता है, व्यय क्या होता है। आय होती है यानी आपके पास धन कितना आया, व्यय मतलब खर्च हो गया है, ठीक है, आय व्यय। तो इनका रेशियो दिया गया, क्या दिया गया, रेशियो दिया गया भाई। रेशियो दिया गया 9 दिया गया, 5 दिया गया, 9 रेशियो 5 ही दिया गया। यदि इस व्यक्ति की आय, आय जो है 27,000 है भाई। आय जो है ये देखिए 9:5, आय और व्यय रेशियो दिया गया, आपको 9 दिया गया कि आय जो है 9 रेशियो में है और व्यय जो है 5 रेशियो में है, ठीक है। और हमको दी गई आय, दी गई है उसकी 27,000 भाई। कितनी दी गई है, 27,000 रुपये दी गई। यानी वो कितना कमा रहा है भाई, 27,000 रुपये कमा रहा है। तो उसकी बचत राशि ज्ञात करना है। अब देखिए, देखिए 9 की वैल्यू यानी 27,000 दी जा रही है। देखिए, 9 की वैल्यू क्या दी जा रही है, 9 की वैल्यू दी जा रही है 27,000। हमको एक की वैल्यू प्राप्त करना है। सबसे पहले हमको एक की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा है भाई, 27,000 अपान में क्या करना पड़ेगा, 9। इसको काटेंगे तो कितना आएगा भाई, 3,000 आएगा। कितना आ जाएगा भाई, 3,000। देखिए, 9 की वैल्यू 27,000 है, एक की वैल्यू निकालेंगे तो 3,000 आ जाएगी। सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। ये तो बेसिक बात है, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए, एक की आ गई 3,000, हमको चाहिए है 5 की, हमको चाहिए 5 की। जब एक की वैल्यू 3,000 तो 5 की वैल्यू 15,000। कितनी हो जाएगी इसकी, कितनी हो जाएगी भाई, 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15,000। एक की वैल्यू 3,000 तो 5 की वैल्यू 15,000। यानी देखिए, अब देखिए उसका आय जो है 27,000 है और खर्चा उसका कितना है, 15,000।
तो देखिए पूछा क्या गया कि उसकी बचत राशि ज्ञात करना है। तो सभी को पता होना चाहिए कि बचत बराबर क्या होता है। तो आय में माइनस व्यय होता है। जितना इंसान ने कमाया है उससे जो खर्चा हो गया वो खर्च निकाल दीजिए, तो हमारी सेविंग आ जाएगी। ठीक है, तो 27,000 माइनस कर दीजिए 15,000। तो हमारी बचत बराबर निकालना है, हमको बचत बराबर निकालना है भाई। तो 27,000 और माइनस में करिए 15,000। माइनस में क्या करेंगे, 15,000 करेंगे। माइनस में 15,000 करेंगे, क्या बचेगा, 12,000। 12,000 राइट आंसर होना चाहिए। जो कि देखिए ये दर्शाया गया है, इसको क्या सिंबल में बोलते हैं, डॉलर, डॉलर भी नहीं बोलते इसको, कुछ और बोलते हैं। देखिए 12,000 है, ठीक है। 12,000 राइट आंसर होगा, 12,000। आई होप, मुझे उम्मीद है आप लोग इस क्वेश्चन को समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर आ गया, आपका किसका आ गया, रीजनिंग का क्वेश्चन। अभी और मैथ के अभी और क्वेश्चन है भाई, आज मैथ के काफी क्वेश्चन है। बताओ भाई, आ गया सिलोगिज्म से क्वेश्चन। सिलोक से क्वेश्चन दिया गया है, सिलोक से कथन यानी स्टेटमेंट। क्या कह रहा है, कुछ बिल्लियां जो हैं वो चूहे हैं। और कथन दूसरा दिया गया, सभी चूहे कुत्ते हैं। इसके बाद कंक्लूजन यानी निष्कर्ष दिया गया कि सभी कुत्ते चूहे हैं। और सेकंड दिया गया कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं। बताना है आपको कि राइट आंसर क्या होगा। और हमारे साथ क्या आप लोग कर रहे हो, बातें कर रहे हो क्या। नीरज भाई बहुत दिमाग से पढ़ाते हैं। हाँ नीरज देखिए दिमाग से पढ़ते हैं, जैसे स्टूडेंट होना चाहिए। नीरज सबसे फास्ट आंसर देते हैं। और चेतन जी आ गए। चेतन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में अन्नपूर्णा क्लासेस में। चेतन जी देखिए क्लास में डेली आइए। क्लास में, और राज मल्होत्रा जी क्लास में डेली आना होता है, 8 PM पे आना होता है। कब आना होता है भाई, 8 PM पे आना होता है आपको। मैथ और रीजनिंग कंप्लीट कराई जाती है। मैथ और रीजनिंग सारे के सारे क्वेश्चन होते हैं प्रीवियस ईयर। यानी क्वेश्चन जो होगा इसमें ऐसा नहीं रखा गया होगा, अपने मन से नहीं रखा जाता, क्वेश्चन रखा जाता है आपसे पूछा गया, जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन होता है। एसएससी में पूछा गया हो किसी भी डिपार्टमेंट में, या आपसे पूछा गया रेलवे से संबंधित हो, किसी से संबंधित क्वेश्चन होगा, पूछा गया क्वेश्चन होता है। चलिए भाई करिए क्वेश्चन। क्या दिया गया, कुछ बिल्लियां चूहे हैं। देखिए नाम क्या है, रोहित जी। रोहित जी आपको श्लोक का क्वेश्चन नहीं आता है। देखिए आप एक बार बोल रहे थे सर श्लोक का क्वेश्चन नहीं आता। देखिए कुछ बिल्लियां क्या है, कुछ बिल्लियां जो है चूहे हैं। देखिए कुछ, देखिए कुछ पार्ट इसका ले लिया। ये आपके हो गए कैट, और ये आपके हो गए रैट। रैट मीन्स होता है चूहा, कैट मीन्स होती है बिल्ली। देखिए कुछ बिल्लियां क्या है, चूहे हैं। ठीक है, यानी कुछ भाग चूहा और इसके बाद बिल्ली का मिक्स होना चाहिए। इसके बाद देखिए सभी चूहे जो हैं, जो सभी रैट जो हैं वे क्या हैं, सभी रैट क्या हैं भाई बताओ, सभी रैट क्या है, तो वो कुत्ते हैं। यानी रैट जो होगा अंदर आ जाएगा किसके, डॉगी के। डॉगी के अंदर आ जाएगा रैट। ठीक है। अब देखिए निष्कर्ष क्या कह रहा है। निष्कर्ष देखिए, देखिए वेन डायग्राम आपका तैयार हो गया। अब देखिए निष्कर्ष देखिए, सभी कुत्ते चूहे हैं। देखिए क्या सभी कुत्ते, ये जो सभी कुत्ते हैं ये क्या सभी चूहे दिख रहे हैं, सभी चूहे दिखेंगे आपको। तो देखिए जब भी बाहर से अंदर की ओर जाएंगे तो कैसा होता है, सब में होता है। तो यानी ये आपका गलत हो गया है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं। देखिए कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं। देखिए ये देखिए बिल्लियां हैं, ये पूरी क्या है, ये वाला पार्ट जो है बिल्लियों का है। और देखिए ये डॉगी का भी आ रहा है, इसमें डॉगी का भी आ रहा है। यानी कुछ कुत्ते जो हैं बिल्लियां भी हैं। राइट आंसर है ये आपका, कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं। आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर डी, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होना चाहिए। बताओ भाई, समझ में ना आया हो तो बताओ भाई, किसी स्टूडेंट का स्लोज स्पेशलिस्ट है। ओहो, नीरज जी कह रहे हैं स्पेशलिस्ट है श्लोक का क्वेश्चन करने में। ऑप्शन नंबर सी होगा। शिवम गुप्ता जी दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी होगा। सी नहीं था जी। हाँ पढ़ाई ध्यान से करिए शिवम गुप्ता जी, सी नहीं होगा, बी होगा। राज मल्होत्रा 43। राज मल्होत्रा जी 43। बताओ भाई, एक धनराशि है 5 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाती है। समान ब्याज दर पर यह धनराशि स्वयं का 5 गुना कितने समय में करेगी। और ये ऑप्शन ये दिया गया 5 वर्ष है। 5 वर्ष दिया गया, ऑप्शन नंबर ए 5 वर्ष है।
बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 11 12 जो भी हो 12 डाल लीजिए। बताओ भाई, एक धनराशि है 5 वर्षों में स्वयं का क्या होती है, 3 गुना हो जाती है। तो समान ब्याज दर होना चाहिए। यह धनराशि स्वयं का 5 गुना कितने वर्षों में होगी होगी यानी आपको टाइम निकालना है। देखिए भाई, क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्या है भाई, क्वेश्चन में कह रहा है कि स्वयं का 3 गुना हो जाती है। मान लीजिए कोई धनराशि आपकी 100 रुपए है, 100 रुपए धनराशि है, ये कितना गुना हो जाती है, 3 गुना यानी 300 हो जाती है, 300 रुपए हो जाती है। देखिए भाई, 100 रुपए से 300 हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, क्वेश्चन में कह रहा है भाई कोई धनराशि है 5 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, तो हमने धनराशि मानी है 100, 3 गुना मतलब 300 हो गई। और ये कितने वर्षों में हुई, तो ये देखिए आपको कितने वर्षों में कर रहा है, 5 वर्षों में, 5 वर्षों में हो, 5 वर्षों में आपकी ये धनराशि 3 गुना हुई, स्वयं का 3 गुना हुई, ठीक है। यानी ब्याज के रूप में हम देखेंगे तो 100 से हमको ब्याज कितना मिला है, 100 से ब्याज के रूप में हमको 200 रुपए प्राप्त हुआ है भाई। 5 वर्षों में हमको कितना ब्याज मिला है भाई, यहाँ पर देखेंगे 100 से हुआ 3 गुना मतलब 300 हो गया है। और ये 5 वर्षों में हुआ है, 5 वर्षों में, 5 वर्षों में ब्याज की बात करेंगे तो हमको कितना मिला ब्याज के रूप में, 200 रुपए मिला, कितना भाई, 200 रुपए, राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि समान ब्याज दर, समान ब्याज जो है ये दर बिल्कुल समान रेट पे चल रहा है, तो यह धनराशि स्वयं का 5 गुना कब हो जाएगी, स्वयं का 5 गुना। देखिए अब यही धनराशि है, ये आपकी 100 है, 100 धनराशि, ये 100 स्वयं की है, ठीक है। और यही धनराशि कह रहा है 5 गुना यानी 500, यानी 500 हो जाएगी, 500 रुपए हो जाएगी, 5 गुना मतलब 500 रुपए, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये समान ब्याज दर चल रहा है, तो उस पे ये 5 गुना कितने वर्षों में होगी। तो देखिए यहाँ ब्याज की बात करेंगे तो 100 से 500 यानी 400, यानी 400 बढ़ा, 400, 200 से 400, 200 से 400, ये 200 आपका कितने वर्षों में बढ़ा, तो आपका 200 जो बढ़ा 5 वर्षों में बढ़ा। तो 400 बताओ कितने वर्षों में बढ़ेगा, 400 बड़े बनेगा आपका 10 वर्षों में भाई, 10 वर्षों में बनेगा, ठीक है। अब इतना तो आपको बिल्कुल सही से समझ में आना चाहिए भाई, 200 आपको 5 वर्षों में बढ़ा, यहाँ आपका देखिए 400 बढ़ा, तो 400 आपका कितने वर्षों में बढ़ेगा भाई, 10 वर्षों में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आई होप, मुझे उम्मीद है आप लोग इस क्वेश्चन को भी समझे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बताओ भाई, एक पाइप है और क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 है, एक पाइप ए और बी टैंक को क्रमशः 4 और 16 घंटे में भर सकते हैं। वे दोनों मिलकर एक साथ टैंक को खोल दिया जाए तो कितने घंटे में भर सकते हैं। बताओ भाई, पाइप ए एंड पाइप बी। बताओ भाई, क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे सारे स्टूडेंट। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सभी लोग पढ़ लो। हाँ, बहुत बहुत थैंक यू शिवम गुप्ता जी आपको। सर ऑप्शन में पिछला बताया था, अच्छा पिछला क्वेश्चन बताया था, कोई बात नहीं, पिछला क्वेश्चन बताया था, हम सोचे यही क्वेश्चन कर रहे थे आप, कोई बात नहीं, छोटी मोटी बातें हैं, इग्नोर कर देते हैं। चलो भाई बताओ, कुटकिन जी बी 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 दे रही थी, बी राइट आंसर था कुटकिन जी। चलिए नीरज सिंह जी बताओ भाई, 10 साल, ओहो 10 वर्षों, राइट है। नीरज सिंह जी आंसर कर रहे हैं, ऐसे आंसर करिए धकाधक, धक आंसर करना चाहिए आप लोगों को, अच्छा भी लगता है, आंसर करते रहिए ऑप्शन सर। चलिए भाई, देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए बेसिक से समझ लीजिए और इसको ट्रिक से भी समझ लीजिए, दोनों तरीके से आना चाहिए क्वेश्चन को, ठीक है, एक ही तरीके से नहीं आना चाहिए। कोई क्वेश्चन है, पाइप ए है भाई, पाइप ए एंड पाइप बी, दो है पाइप भाई। एक पाइप ये जो है, ये देखिए क्रमशः का मतलब होता है क्रम से, क्रमशः का मतलब होता है क्रम से। देखिए पहले क्रम मतलब ए पहले दिया गया तो ए की वैल्यू हो जाएगी 4 और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 16, क्रमशः का मतलब, ठीक है, ये तो बात सभी को पता होनी चाहिए। देखिए ए की वैल्यू क्या है 4, बी की वैल्यू क्या है 16 है, राइट। देखिए पाइप ए जो है वो 4 घंटे में भरता है और पाइप बी जो है वो 16 घंटे में भरता है इसकी। अब देखिए पूरा टंकी की क्षमता पता करिए कि टंकी जो है वो कितने की है, ठीक है। तो पूरा टंकी की बात करेंगे यानी एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा भाई, एलसीएम आएगा 16, सभी को पता होना चाहिए एलसीएम कितना आएगा 16, यानी टंकी की जो क्षमता है वो कितनी है
16 है, ठीक है। 16 लीटर कुछ भी मान लीजिए, क्षमता जो है पूरी उसकी 16, ठीक है। अब देखिए, एक की क्षमता की बात करेंगे, यानी इसकी एक की बात करेंगे। एक की क्षमता ये भरेगा तो कितने घंटे में भर पाएगा, इसका भाग दे देते हैं। तो 4 चौकू 16, यानी ये भरेगा यहाँ पर आपका 4 घंटे में। और इसकी बात करेंगे तो कितने घंटे में भरेगा, 16 एकम 16, 16 एकम 16, ठीक है। इसकी क्षमता है 1, इसकी क्षमता है 4, ठीक है। अब देखिए भाई, अब देखिए, इन दोनों को एक साथ खोला जाता है, इनकी क्षमता, इन दोनों को एक साथ खोला जाता है। इसकी 4 है, इसकी 1 है, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा भाई, 5। पूरी टंकी जो है कितना है भाई, पूरी टंकी आपकी 16 है, यानी 16 आपका ऊपर रहेगा, नीचे आपका 5 आ जाएगा। इन दोनों की क्षमता ये है, इन दोनों को भाग दे देंगे, आपका राइट आंसर निकल आएगा। तो समय आपसे पूछा गया, तो समय क्या हो जाएगा, पूरा इतना है लीटर, और आपकी दोनों मिला के इतना है, ठीक है। तो 16/5 हो जाएगा, 16/5 घंटे में मतलब भर देंगे, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए, इसको ट्रिक से कैसे लगाएंगे, ट्रिक से देख लीजिए। तो देखिए, सेकंड मेथड देखेंगे। तो देखिए, सेकंड मेथड लगाने के लिए एक्स और वाई अपान में कर दीजिए, एक्स प्लस वाई, बस इतना ही करना। एक्स क्या है भाई, एक्स जहाँ 4 है, एक्स आपका ये है, और वाई आपका 16 है, ठीक है। एक्स बाई में पुटअप करिए भाई, एक्स और बाई 4 और इंटू क्या हो जाएगा 16, अपॉन में क्या आ जाएगा एक्स 4 और प्लस 16, राइट। आपको ओनली और ओनली फार्मूला लगाना है, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है। एक्स की वैल्यू 4 दी गई और वाई की वैल्यू 16 दी गई है। अब देखिए, इसको सॉल्व कर लीजिए भाई, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 16 चौकू 64, और ये कितना हो जाएगा, 16×4 = 20, राइट। काट दीजिए भाई, कितने से काटेंगे, तो कितने से काट दीजिए, 4 से काट दीजिए। 4×5 हो जाएगा 20, और 4 एकम 4 हो जाएगा, और 4×6 24, 16/5 आ जाएगा भाई। इसको सोल्व कर लिया करना 16/5 घंटे में भर देंगे, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आपको ट्रिक लगाना है ये, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, बस इतने ही आपके क्वेश्चन क्या थे, अभी और हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन करेंगे। ये और क्वेश्चन है, अभी पहले छोड़ दिए थे, पहले मैथ को क्वेश्चन छोड़ दिए थे भाई, पहले क्वेश्चन छोड़ दिया था। अब डालिए क्वेश्चन नंबर 16 डाल लीजिए, क्वेश्चन नंबर 16 डालिए। एक धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की 2 गुना हो जाती है, 2 गुना हो जाती है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करना है, वार्षिक। बताओ भाई शिवम गुप्ता जी, सर मैं बहुत दिमाग से पढ़ रहा हूँ, और सर आप बहुत दिमाग से पढ़ रहे हैं, तो भगवान करे आपका कहीं सिलेक्शन हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात होगी। भगवान करे आपका सिलेक्शन हो जाए, कहीं पुलिस दरोगा किसी में हो जाए, हाँ, तो आप भी एक, जो भी वहाँ मिलता है डंडा अंडा क्या क्या मिलता है भाई पुलिस दरोगा में, जो भी मिलता होगा आपको वहाँ मिलेगा भाई। ऑप्शन सर मैं 16/5। चलो बताओ भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। एक धनराशि है 8 वर्षों में स्वयं की 2 गुने हो जाती है। देखिए, एक धनराशि मानना, मैंने माना 100 रुपए है धनराशि, कितना मान लिया मैंने, 100 रुपए धनराशि मान ली है, और ये स्वयं की कितना गुना हो जाती है, बताओ भाई कितना गुना हो जाती है, 2 गुना। 2 गुना मतलब 100 का 200, कितना हो जाएगा, 200 रुपए हो जाएगा। और ये कितने वर्षों में हो रहा है, ये हो रहा है भाई 8 वर्षों में। कितने वर्षों में हो रहा है, तो 8 वर्षों में हो जा रहा है। 8 वर्षों में क्या हो रहा है भाई, 2 गुना हो रहा है, कोई धन अपना 2 गुना हो रहा है 8 वर्षों में। अब बताइए, ब्याज के रूप में बात करें, 100 था, तो ब्याज हमको कितना मिलेगा, 100 रुपया। कितना मिलेगा ब्याज भाई, 100 रुपया मिलेगा। तो बताओ भाई, 100 रुपया जो ये बढ़ा है आपका 8 वर्षों में बढ़ पाया है। हमसे पूछा जा रहा है कि वार्षिक दर, यानी वार्षिक का मतलब क्या होगा भाई, वार्षिक का मतलब 1 साल, वार्षिक का मतलब 1 साल में कितना हमको मिलेगा ब्याज के रूप में पैसा, ये पूछ रहा है। बताओ भाई, 100 रुपया हमको मिला है 8 वर्षों में, कितने वर्षों में मिला है, तो हमको 1 वर्ष में पहले निकाल लेना है। 1 वर्ष में, एक ही वर्ष में पूछा जा रहा है, तो 1 वर्ष में भाई कितना हो जाएगा, तो देखिए 1 वर्ष में कितना हो जाएगा, 8 के
8 वर्षों में हमको 100 रुपया मिला, तो 1 वर्ष की बात करेंगे तो 100 में बटा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। बात को समझे या नहीं समझे? देखिए भाई, 8 वर्षों में हमको मिला है 100 रुपया, ठीक है। 8 वर्षों में हमको कितना मिला है, 100 रुपया। अब वार्षिक मतलब होता है, वार्षिक निकालना है, वार्षिक ब्याज दर सेम है सब कुछ, इंटरेस्ट वगैरह। तो 1 वर्ष में हमको कितना मिलेगा, तो 100 में बटे 8 आ जाएगा, 100 बटे 8 आ जाएगा, इसीलिए मैंने डायरेक्ट किया 100 बटे 8। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करिएंगे तो 8 एकम 8 हो जाएगा, 8 एकम 8 मतलब 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा, और आपका 4 बचेगा, और आपका नीचे कितना बचेगा, 8, ठीक है। रिमाइंडर 4 बचेगा और नीचे आपका 8 बचेगा। इसको सॉल्व करेंगे, 4 एकम 4 और 4 दूना 8, तो 12 सही क्या हो जाएगा भाई, 12 सही और 1 बटा क्या हो जाएगा, 2, 12 सही 1 बटा 2 आ जाएगा परसेंट, ठीक है। राइट आंसर क्या होना चाहिए भाई, बताओ भाई। किसी स्टूडेंट को कोई भी परेशानी दिक्कत कुछ भी हो बताओ। ये आपका 1 है, बताओ भाई। किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो बताओ भाई। देखिए, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 12 सही 1/2% हो जाएगा। वार्षिक दर क्या रही है, 12 सही 1/2। राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी और है क्वेश्चन। एक विक्रेता है, क्वेश्चन नंबर 17 है। एक विक्रेता है भाई, एक विक्रेता है, 5 रुपए में 8 के भाव से एक निश्चित संख्या में केले खरीदता है और उन्हें 8 रुपए 5 के भाव में बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये बताना आपको, बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बताओ भाई। राइट आंसर, राइट आंसर 10 बरस होगा। इश, कहाँ से 10 वर्ष होगा, इतना क्वेश्चन बता दिया, दिमाग से बहुत पढ़ रहे हो शिवम गुप्ता जी, और 10 वर्ष भेज दिया है। पिछले वाले का आंसर 10 वर्ष था क्या, वही भेज दिया है। अपना भारत जो है, देखिए एक बात बिल्कुल राइट ही मैं बोलूँगा, अपना भारत जो है, अपने भारत के लोग होते हैं वे बहुत नकलची होते हैं। कुछ भी देखने को कहीं भी मिल जाए तो उसको बाकायदा तुरंत ही सजा देंगे वैसा ही। तो देखिए इन्होंने, शिवम गुप्ता जी ने वही नकल कर ली है जो पिछला मैंने बताया 10 वर्ष में होगा, तो 10 वर्ष आंसर। तो अपने भारत के लोग कुछ ऐसे महान हैं जो जैसा ही देख लें, ठीक है, शाम को देखेंगे सुबह वो वही उतार देंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। शिवम गुप्ता जी चलिए आंसर करिए। आंसर देखिए, एक विक्रेता है, देखिए ऐसा क्वेश्चन मिले क्या करना होता है, सीपी देखिए, सीपी एसपी, सीपी एसपी आपको पता होना चाहिए, यानी क्रय मूल्य, ये आपका सेलिंग प्राइस, ठीक है। ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस मीन क्रय मूल्य, एसपी सेलिंग प्राइस मीन्स विक्रय मूल्य, ठीक है। तो देखिए एक विक्रेता है, 5 रुपए में 8 के भाव से एक निश्चित संख्या में केले खरीदता है। देखिए ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता है तो 5 रुपए में भाई 8 के भाव से क्या कर रहा है, खरीद रहा है, ठीक है। और फिर वो क्या करता है, 8 रुपए में 5 के भाव से बेच देता है, 8 रुपए में 5 के भाव से बेच देता है, ठीक है। एसपी के सामने आ जाएगा, ठीक है। अब उसका लाभ प्रतिशत आपको बताना है। देखिए सीपी आपका यहाँ देंगे, आप एसपी वो दिया गया, 5 के भाव से 8 के 5 रुपए के भाव से 8 खरीद लाया, 8 के भाव से 5 बेच दिया है भाई। अब उसको बताना है कि आपको लाभ प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई कर देना होता है, मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो 5×5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, 25 हो जाएगा, और 8×8 64 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 64। यहाँ देखिए 25 यानी 25 रुपए में खरीदा, 64 में बेचा, 25 रुपए में खरीदा, 64 में बेचा, प्रॉफिट की बात करेंगे, कितना प्रॉफिट मिला, 39 रुपए का प्रॉफिट मिला, 39 रुपए का प्रॉफिट मिला। हमको पूछ रहा है उसका लाभ प्रतिशत में पूछ रहा है, उसका लाभ ही पूछता तो 39 रुपए हो जाता, लेकिन हमसे पूछ रहा है प्रतिशत में क्या होगा, ये बताना है भाई। तो देखिए प्रॉफिट परसेंटेज बराबर आपको बताया गया है, क्या बताया गया, सभी ने फार्मूला पढ़ा होगा। तो जो भी प्रॉफिट होता है वो ऊपर रहता है, और क्रय मूल्य हमारा क्या है, 25, क्रय मूल्य हमारा प्रॉफिट, देखिए प्रॉफिट ही रख लेते हैं, 39 है, कितना है, 39, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर निकालेंगे तो देखिए हमारा 39 है जो प्रॉफिट है। हमारा सीपी क्या है, हमारा सीपी क्या दिया गया है, 25, 25 रख दिया, ठीक है, 25 रखेंगे, क्या रख दिया,
25 रखेंगे। टीपी हमारा कितना है भाई, 25 है। प्रॉफिट हमारा कितना है, 39 है। प्रॉफिट परसेंटेज बराबर निकाल रहे हैं, इनटू में भाई क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए, क्योंकि प्रतिशत लाभ निकाल रहे हैं। 25 से कम 25, 25 चौका 100, 39 का क्या हो जाएगा, तो 39 को होता है 156। 156 आपका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। आई होप, मुझे उम्मीद है आप लोग इस क्वेश्चन को भी समझे होंगे। बताओ भाई, क्वेश्चन में कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट को। बताओ भाई, एक बार देखते हैं आप लोग कमेंट्स में क्या जवाब है भाई। हमारे साथ जुड़े हैं अब इस समय 19 लोग, 19 लोग जुड़े हैं। देखिए कौन कौन, शैलेंद्र कुमार जी ऑप्शन नहीं, वो कमेंट नहीं करते हैं। दिव्यांशु कमेंट नहीं कर रहे हैं। आकाश जी कमेंट नहीं कर रहे हैं। चेतन, कुमारी सोनम, विनोद जी, राम जी, शेखर राजपूत, क्विट कुंज जी, आकाश कुमार जी, शिवम जी, और कविता विश्वास जी, सिंगर जी सॉरी, और इसके बाद शिवम गुप्ता जी और राज मल्होत्रा जी और नीरज जी। नीरज जी सबसे फर्स्ट नंबर पे हैं, राज मल्होत्रा सेकंड नंबर, थर्ड नंबर पे हैं शिवम गुप्ता जी। ठीक है जी, सिंगर जी हैं चतुर्थ नंबर पे। बताओ भाई, इतने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं और किसी स्टूडेंट का जवाब नहीं आता है, तो बड़ा ही अच्छा नहीं लगता है। बताओ भाई, 156, हाँ नीरज सिंह करते हैं। पर ईयर भी ऑप्शन है, पर ईयर बी ऑप्शन है। अच्छा, बी ऑप्शन कह रहे हैं। चलिए, तो देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लगा लगाया मिल गया है। इतने ही आप लोगों के क्वेश्चन थे भाई, इतने ही क्वेश्चन थे। ठीक है, इतने ही क्वेश्चन थे। तो बताओ भाई, आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और टेलीग्राम पे आ जाइए भाई, इतने स्टूडेंट टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो आ जाओ भाई। ये टेलीग्राम है अपना ऑफिशियल टेलीग्राम।